जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बड़े ही एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और अच्छी भी लगेगी, और जिसको अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए रहोगे वीडियो के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज कल बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं जिसमें नींबू को उड़ाकर दिखाया जाता है, बिना माचिस के आग जलाई जाती है। कुछ लोग किसी चीज़ को हिलाकर दिखाते हैं, कुछ लोग हांडी को हिलाकर दिखाते हैं, अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियोस डाली जाती हैं। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे कि बहुत सारे आप भक्त जब इन वीडियोस को देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हो इन वीडियोस को लेकर, कि शायद पता नहीं ऐसी कौन सी सिद्धि साधना है जो आप लोग सीख जाओगे, और पता नहीं ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे इस साधना को सीखने के बाद। तो देखिए, और जब भी ऐसी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर डलती हैं तो आप लोग देखते हो तो अक्सर कई बच्चे आते भी हैं और बात भी करते हैं कि हमने वीडियोस देखी, हम भी वो साधना सीखने के लिए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जब उन्हीं को जब अपने सामने आप लोग उड़ाने के लिए बोलते हो ना उस चीज़ को, तो उनका क्या जवाब रहता है, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। और बहुत सारे इस वीडियोस के पीछे पड़े रहते हैं, इसके पीछे की सत्यता को तो जानते नहीं, और अक्सर लोग इन बातों में उलझे रहते हैं। और जब भी कोई ऐसी वीडियोस डालता है या ऐसे कर्म को करता है तो अक्सर माता काली के नाम से ही वो कार्य करता है। तो माता काली एक ऐसी देवी है जो नेगेटिविटी का हरण करती है, नेगेटिविटी को काटती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके घर के अंदर जब माता काली की रहती है तो आपके परिवार के अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही शांति, एक अलग ही ओरा बनता है, जिससे माता काली के भक्त हमेशा अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, माता रानी का जप करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। तो आप सबको भी पता ही है कि माता काली हमेशा ही नेगेटिविटी को काटती है, हमेशा ही दुष्टों का, पापियों का नाश करती है। और वही माता काली जो आज तक महाकाल के भी समझ से परे थी, वो महाकाली थी। महाकाल भी कालचक्र के अनुसार चलते हैं, लेकिन माता काली एक ऐसी शक्ति है जो कालचक्र से भी परे चलती है। तो क्या होता है जब ऐसी ऐसी वीडियोस डलती हैं तो कई जने कई होते हैं जो माता काली को आदेश देते हैं कि आप इस नींबू को उड़ाओ। माता काली से आदेश करते हैं कि आप इसको अग्नि लगाओ, इस हांडी को हिलाओ। तो फिर भी आप लोग भागे हुए जाते हो, आपको ये नहीं पता कि माता काली अगर ऐसे कार्य करेगी तो फिर भक्ति मार्ग का मतलब ही क्या रह जाता है। आप खुद सोच लीजिए, क्या माता काली इस कार्य को करेगी? क्या माता काली आपको नींबू उड़ाकर दिखाएगी? क्या माता काली आपको बिन माचिस की आग जलाकर दिखाएगी? क्या माता काली आपको हांडी हिलाकर दिखाएगी? याद रखिए, माता काली स्वयं एक ऐसी माँ है जिस जो अपना भी कर्म पथ अगर हम लोग चुनते हैं तो हमें भी ये चीज़ कहती है कि अच्छा मार्ग या बुरा मार्ग चुनना आप लोगों के हाथ में है। कि अगर अच्छा मार्ग चुनोगे ना, क्योंकि माँ जब किसी शक्ति को प्रदान करती है ना किसी बच्चे को, चाहे लगा लो किसी प्रकार का कोई अंश दे देती है, पुच्छा देखने वाला या किसी का भला करने वाला, या माता कोई पॉजिटिव शक्ति हमें देती है किसी का उद्धार करने के लिए या किसी की नेगेटिव ऊर्जा को उतारने के लिए, तो वहाँ भी माता कभी आपको ना सही मार्ग का चयन खुद से नहीं करवाती है। अच्छे और बुरे का चयन माता आप पर छोड़ देती है। ठीक है, कि अगर अच्छा चयन करोगे तो वो भी स्वयं से करोगे, और बुरा चयन करोगे तो वो भी स्वयं से करोगे। जो शक्ति आपको एक शक्ति प्रदान करने के बाद भी, एक ऊर्जा देने के बाद भी
आपको आप ही के हाल पर छोड़ती है कि आप अच्छे मार्ग को चुनोगे या बुरे मार्ग को। तो वो शक्ति आपकी आकर आपके नींबू, आपकी हांडी, आपकी बिना माचिस की आग कैसे जला देगी। सीधा सीधा सुन लीजिए कि कभी भी अगर किसी को नींबू उड़ाना भी होगा ना, तो वो शक्ति हमेशा ही जो होगी ना, वो काली शक्ति होती है। ठीक है। और वो ज़्यादातर काम वकील किया करते हैं, जिनको जिन भी बोल देते हो आप। ठीक है। लेकिन ये शक्तियां हर किसी के पास नहीं होती हैं। ये आपको करोड़ों में कोई एक आधा भक्त मिलेगा जिसके पास ये पावर होगी, लेकिन वो उस पावर का इस्तेमाल कहीं ऐसी वीडियोस बनाकर या किसी ऐसी जगह पर वो नहीं करता। ठीक है। कभी आप जो वीडियोस चलती हैं आप उस वीडियोस को नोट कर लीजिएगा। जब कभी वो आग जलेगी ना, तो उसमें से पहले धुआं निकलेगा और फिर उसके बाद अग्नि। और ऐसा ही जब आपको याद है, आप कभी जागरण करवाते हैं तो झांकी के अंदर जब भी कोई भक्त झांकी करते हैं तो झांकी के अंदर क्या होता है, वो भी बिना माचिस की आग लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन उस आग में भी हमेशा याद करो, पहले धुआं निकलेगा और फिर आग निकलेगी। लेकिन आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे जो हमें ज्ञान देते हैं माता काली की रचनाएं, जो माता काली को हम डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन उन रचनाओं के माध्यम से माता काली का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचता है। बहुत सारे एपिसोड कृष्ण जी के हैं, बहुत सारे एपिसोड महादेव जी के हैं, महाबली हनुमान जी के हैं। तो कभी उनमें भी अगर जैसे किसी को घेरा बांध दिया जाता है ना, कभी अग्नि वहाँ भी जलती है तो एकदम से डायरेक्टली जलती है, ना कि कोई धुआं निकलता है। और वो अग्नि जब शांत भी होती है तो डायरेक्ट ही शांत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ दिखाया गया है कि वो देवते ने किया है। और अगर कोई असुरी शक्ति भी उस अग्नि को किसी पर छोड़ती है तो वो भी डायरेक्ट चलती है। वो पहले धुआं निकले फिर आग जले, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सेकंड बात ये भी बता दूं कि अगर नींबू उड़ेगा ना, अगर कोई शक्ति नींबू को उड़ाएगी, तो मेरी बात याद रखो, किसी का बोलने से वो नींबू नहीं उड़ेगा। अगर वो नींबू उड़ेगा, अगर वो शक्ति आएगी तो नींबू एक ही सीध में सीधा जाएगा। नींबू को अटक अटक कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शक्ति ने ऐसे हाथ भी दिखा देना शक्ति कोई, तब भी चीज़ अगर हवा में उड़ती है ना तो वो सीधी उड़ेगी और सीधी ही वहीं आकर बैठेगी। उन वीडियोस को नोट कीजिएगा। कभी नींबू उड़ेगा तो नींबू सीधा नहीं जाएगा, और नींबू कहीं ना कहीं आकर वो अपनी स्थान ही बदल देती है चीज़, वो जगह ही बदल जाती है। नींबू उड़ता कहीं से और रखा कहीं जाता है, क्योंकि वो सारे धागे के कमाल होते हैं। वो धागों से बनाई गई वीडियोस होती हैं, वो केमिकल से लगाई हुई आग होती है। ठीक है। और वो जो हांडियाँ होती हैं वो भी एक तरीके ट्रिक्स यूज़ करके उन चीज़ों को हिलाया जाता है। अगर सही पावर, कोई सही शक्ति किसी के पास ही होगी ना, तो वो कभी वीडियो के माध्यम से दिखा नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पावर बोल रहा हूँ। अगर कोई शक्ति से सही कार्य करवा रहा होगा तो पहली बात तो आपको करोड़ों में भक्त मिलेंगे ऐसे ऐसे। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, लेकिन करोड़ों में, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते वो भक्त। और ना ही कोई नींबू उड़ाने वाली चीज़ आपका भला कर सकती, और ना ही कोई आग जलाने वाली चीज़ आपका भला कर सकती, ना ही कोई हांडी हिलाने वाली चीज़ आपका भला कर सकती। ये भी बात आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आजकल आप जो भी भक्ति लाइन के, भक्ति मार्ग के अंदर जा रहे हो, सब लोग नेगेटिविटी से ग्रस्त लोग अक्सर इस भक्ति लाइन के अंदर जा रहे हो। और कुछ लोग भक्ति लाइन को सीखना चाहते हो, लेकिन किसके लिए? जन कल्याण के लिए। तो नींबू उड़ाना ना तो किसी का जन कल्याण कर सकता, और ना ही आग जलाना किसी का जन कल्याण कर सकता। क्योंकि आग का काम तो जलाना है, वो जला सकती है, लेकिन आप खुद समझदार हो। वही आग आपको पकाकर खाना खिला सकती है जहाँ पर वो आपका पुण्य करेगी। लेकिन वैसे आग जलाकर कुछ हल होता हो तो आप खुद सोच लीजिए। किसी हांडी के हिलने मात्र से कुछ होता हुआ हो तो वो आप देख लीजिए। तो इसलिए इन सब फंडों में ना फंस के एक अच्छी दिशा देखिए। क्योंकि माता भी स्वयं यही कहती है कि आप अच्छे बुरे का चयन स्वयं करो। अगर किसी शक्ति को धारण भी करते हो तो उस शक्ति का जो इस्तेमाल भी आप लोग करोगे ना, तो अच्छे बुरे के लिए आप खुद चयन करके करोगे, क्योंकि आप अपने कर्म पथ के स्वयं जिम्मेदार हो। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। ठीक है।
और शक्ति कभी भी आपको आपके पथ से भटकने को नहीं कहती है। शक्ति तो यही कहती है कि आप सीधा चलो, लेकिन शक्ति आपको मार्ग नहीं दिखाएगी, क्योंकि शक्ति जब आपको पावर देगी तो आपको अपना मार्ग स्वयं चयन करना पड़ेगा। अगर आप उस मार्ग पर चले तो फिर शक्ति आपके आगे आगे होगी और आप पीछे पीछे। और अगर आप बुराई के मार्ग पर चले तो फिर आप आगे आगे होंगे, शक्ति आपके पीछे पीछे होगी, क्योंकि कभी भी जहां मौका लगा वो आपको 1 सेकंड नहीं लगाएगी गिरने में। तो ये जो धागा उड़ाकर नींबू उड़ाया जा रहा है, जो केमिकल्स के साथ आग लगाई जा रही है, केमिकल के साथ नींबू भी उड़ा देते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन इन सबको आप लोग समझो, इन सब के पीछे मत भागो कई। और जब भी आप किसी को बोलोगे ना कि मुझे डायरेक्टली आप मेरे सामने इन चीज़ों को करो, या 10-20 बंदे बैठ जाओ उनके सामने करो, तो फिर उनका एक जवाब रहता है, आपने कभी सुना भी हो तो आप बताना। फिर उनका आंसर रहता है कि हमने अपने गुरु को वचन दे रखे हैं, हमारे गुरु जी ने हमसे वचन लिए कि ये कार्य किसी के सामने नहीं करके दिखाना, अकेले में करना है। लेकिन आप खुद सोच लो, अगर उनके गुरु ने वचन लिए होंगे तो उन्होंने ये भी तो वचन लिए होते हैं कि वो कार्य किसी के सामने तो क्या, सोशल मीडिया पे भी करके नहीं दिखाना। क्योंकि जिनके पास ये होती भी है ना चीज़, वो किसी के सामने नहीं लाते इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर उन विद्याओं को सीख कर बैठे होते हैं। अगर वो जो कि नींबू उड़वा सकते हैं ना, तो उससे हर कार्य ले सकते हैं उस चीज़ से। लेकिन वो पावर उनके पास होती है, मतलब ऐसे भक्त आप कहीं भी ढूंढ लो, आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। और इस चीज़ के अंदर दुनिया घूम रही है आज के समय में, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा। उन्हीं चक्कर में लोग घूम रहे हैं, नींबू उड़ाने वाले को देखते हैं, आग जलाने वाले को देखते हैं, है ना, आग बांधने वाले को देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उनको मिलता, और उनका सिर्फ पैसा और पैसा, ओनली पैसा बर्बाद होता है। और वो थक हार कर ना, वो उल्टा करजाई होकर घर बैठ जाते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं निकलता, ना ही कोई इंसान ऐसा मिलता है किसी को। तो आप इन सब वीडियोस के पीछे ना जाकर माता काली का भजन कीजिए, माता काली का जप कीजिए। अगर आपको कोई नेगेटिविटी परेशानी है तो उसमें भी आप माता का ही जप करें। माता ही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको हर किसी में, दुविधा में से, हर किसी संकट में से निकाल सकती है। समय जरूर लेती है शक्ति, लेकिन निकालती जरूर है, ये बात का विश्वास रखना। लेकिन माता स्वयं ऐसे कर्म नहीं करती है, ठीक है, ये बातों को समझ लो आप लोग। एक और ट्रेंड बना हुआ है कि जब कोई भक्त जाता है ना, बच्चा बड़ी बीमार होता है, दुखी होता है, उनको बोल देते हैं तुम पर माता शमशान काली छोड़ दी गई है, कोई बोलता है माता मसाणी छोड़ दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाकर आपको डालूंगा, और माता काली और माता मसाणी क्या कर सकती हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। अगर माता मसाणी से कोई कर्म होता भी है उस तरह का, तो आपके शरीर में उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या परेशानियां आपको उस समय पर बनती हैं, इस विषय पर भी वीडियो बनाकर डालूंगा, और पूरे विस्तार से और पूरे वर्णन से डालूंगा। सुनकर देखना आप अच्छे से उस वीडियो को भी, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमें तो आज लग सच में माँ के दरबार में बैठे हैं, अब भी माता रानी के चरणों में बैठे हैं, हमें तो आज तक कोई ऐसा अभी तक केस नहीं भाया कि जिसके साथ ऐसी कोई परेशानी लगी हो। तो इस विषय पर भी वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, सब बोलते हैं कि गुरुजी आप तेज़ बोलते हो, भैया आप तेज़ बोलकर बात करते हो, तो आज मैंने बड़ी स्लो भाषा में बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक लफ्ज़ मेरा समझ आया होगा, एक एक बात मेरी समझ आई होगी। तो इन वीडियोज़ के पीछे मत भागो, ठीक है। निकलते हो तो हो अपने घर का कार्य करवाने के लिए, और भटक जाते हो कहीं और, तो इन बातों में ना भटक करना, अपने आप को सीधा साधारणता माता के चरणों में लगाओ, माता की सेवा करो, कर्म कमाओ, माता की सेवा करके अपने आप के लिए अपनी वो ऊर्जा इकट्ठी करो, अपने घर के अंदर वो ओरा कायम करो, अपने आप को सही दिशा दिखाओ, ताकि आप इस नेगेटिविटी से पार होकर अपने आप को, अपना जो जीवन है वो सहज और सरल बना सको। माता रानी के चरणों में अपने आप को लगाओ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।